CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद रुख करेंगे शहर कायद का, जहाँ शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की तमाम यकीन दहानियाँ नाकामी का मुंह देख रही हैं और पीर के रोज़ भी दहशतगर्द बम धमाका करके सिक्योरिटी अहलकारों के सामने फरार होने में कामयाब हो गए। धमाका चीनी कौंसल खाने से 70 फीट दूर और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के सामने उस वक्त हुआ जब मुबैना तौर पर रेंजर्स ने एक शख्स को मोटरसाइकिल पार्क करने से रोका और उस शख्स ने दौड़ लगा दी। धमाके से करीब खड़ी 3 मोटरसाइकिलों और एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा, जबकि करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। वाक़े में रेंजर्स एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। और कराची के इलाकों लियारी और गोलीमार में फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कराची में रमज़ानुल मुबारक के दौरान बदअमनी का सिलसिला जारी है। सिर्फ आधे घंटे में मुसल्लह अफराद ने 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। पुरतशद्दुद वाक़यात में गोलीमार और लियारी के उन इलाकों में पेश आए जो गुज़श्ता कई रोज़ से बदअमनी की जद में हैं। इन इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में न सिर्फ आम शहरियों को निशाना बनाया गया, बल्कि सिक्योरिटी अहलकारों पर भी हमलों से दरेख नहीं किया गया। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने अपनी जिम्मेदारियों का हलफ उठा लिया। कहते हैं कि उम्र पर ना जाएं बल्कि काम देखें। सीधी बात है, ये मेरा लास्ट मिशन है। अल्लाह मियाँ मुझे हिम्मत दें, आप लोग मेरा साथ दें इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये कामयाबी होना बिल्कुल लाजमी है तुम्हारे दो मुल्क के लिए, और इंशाअल्लाह ये मेरी आखिरी विश है कि ये होना चाहिए और इंशाअल्लाह ये होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हल्फ बर्दारी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हल्फ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I do solemnly swear that as the Chief Election Commissioner I will discharge my duties and perform my functions faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के अरकान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला मौजूद थे। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने गुज़श्ता दिनों जल्द इंतखाबात की बात ज़ाती हैसियत में की थी। अब वो आइन के पाबंद हैं। मुल्क में इंतखाबात कराना हुकूमत का इख्तियार है। एक सवाल के जवाब में फखरुद्दीन जी इब्राहिम का कहना था कि मेरी उम्र पर ना जाएं, मेरा काम देखें। But everybody has a right to have his own opinion. आप काम देखना कि काम होता है या नहीं, and judge me by my what I deliver, बेटा। Judge me by what I deliver. फखरुद्दीन जी इब्राहिम का कहना था कि उनका ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का पाबंद है। उधर वफाकी वजीर पानी और बिजली चौधरी अहमद मुख्तार ने दावा कर दिया कि तमाम सूबों में लोड शेडिंग का दौरानिया यकसा है और किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही। मुल्क में बिजली की सूरत हाल के तनाजुर में आला सतह के हंगामी इजलास की सदारत करते हुए चौधरी अहमद मुख्तार ने कहा कि जो लोग बिजली के बहरान पर आवाम को गुमराह कर रहे हैं वो मनफी सियासत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हुकूमती इकदामात के बायस लोड शेडिंग में कमी नहीं आई है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ लोड शेडिंग तलब में अचानक इजाफे की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग की एक वजह चश्मा पावर प्लांट में फनी खराबी और सहर व अफ्तार के औकात को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाना है। लोड शेडिंग ने रमजानों में भी पीछा ना छोड़ा। इस्लामाबाद के बासी सुबह सवेरे ही सड़कों पर निकल आए, टायर जलाए और खूब नारेबाजी की। बिजली की अदम फराहमी पर नवाही इलाके अलीपुर में अहले इलाका ने एहतजाज किया और टायरों को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। सड़क बंद होने से दोनों जानिब गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग की, मगर मुजाहिरीन की जवाबी फायरिंग से पुलिस वापस भागने पर मजबूर हो गई। रमजानुल मुबारक में भी बिजली की लोड शेडिंग न रुक सकी। पंजाब के शहरी इलाकों में 12 जबकि दही इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। हुकूमत की जानिब से रमजानुल मुबारक के दौरान सहर व अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग न करने के दावे धरे के धरे रह गए। उस पर एक रोज भी अमल दरामद न हो सका।
और पंजाब के अक्सर इलाकों में सहर और अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से शहरियों को रोजे के इंतजामात में शदीद मुश्किलात का सामना है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल एक बार फिर बढ़ गया। बिजली की मौजूदा पैदावार 14,317 मेगावाट है, जबकि तलब 17,861 है, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल 3,544 हो गया। एनर्जी मैनेजमेंट सेल के मुताबिक गर्मी बढ़ते ही शॉर्टफॉल बढ़ गया है। शहरों में इस वक्त 12 से 13 घंटे, जबकि देहात में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि सहरी और अफ्तारी के वक्त लोड शेडिंग करने वाले करप्ट हुक्मरानों को अवाम आइंदा इंतखाबात में सबक सिखाएंगे। लाहौर टाउनशिप में कायम खेमा दफ्तर में अमायदीन इलाका, अरकान असम्बली और सरकारी अफसरान से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में जारी बिजली का बदतरीन बहरान हुक्मरानों की लूट मार की वजह से है। हमने बेहिस हुक्मरानों के ज़मीर को झंझोड़ने और आवाम के दुख दर्द बांटते हुए उनसे इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी कैंप लगाए हैं, जो कि पंजाब के साथ लोड शेडिंग के हवाले से होने वाले जुल्म के खात्मे तक जारी रहेंगे। और बॉलीवुड के सितारे अपनी कामयाबी के लिए अजमेर शरीफ का रुख करने में एहतियात बरतें, क्योंकि उनकी आमद अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन को गिरा गुजरने लगी है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सज्जादा नशीन दीवान ज़ैनुल आबिदीन ने फिल्म और टीवी सीरियल्स की कामयाबी के लिए मन्नत मांगने आने वाले इस फिल्मी सितारों की दरगाह आमद पर सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा है कि मुकद्दस मकाम पर उन सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने ऐलान किया है कि इस नाजुक मसले पर उलमा कराम से राय ली जाएगी। दूसरी तरफ मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिमों के अंजुमन ने सज्जादा नशीन के ख्यालात से इख्तिलाफ करते हुए कहा है कि ये मुकद्दस दरगाह की रवायात के खिलाफ है।